आज इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे बड़े महायोगी ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा की उस ब्रह्मवाणी को सुनने वाले हैं जो आपके अज्ञान रूपी अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर देगी। यह चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस जितने इंग्लैंड राज्य हैं, ये सब जितने मुल्क हैं, सारा विश्व पर हमारा दया है, ध्यान है और आशीर्वाद है। ईश्वर सच्चिदानंद घन है और जीव सच्चिदानंद कण है। घन में कण को अंतर्मुख करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, जिसकी सिद्धि संत महात्माओं द्वारा प्रदर्शित जीवन पद्धति के अपनाने से ही संभव हो सकती है। जिस प्रकार कागज के नोटों में देश की बड़ी बड़ी धनराशियां समाहित रहती हैं, उसी प्रकार पाषाण आदि की प्रतिमाओं में ईश्वर और देवता भी समाहित रहते हैं। जैसे निराकार बिजली पेड़ों पर गिरकर ज्वालामयी बन जाती है, उसी प्रकार निराकार ईश्वर मूर्तियों और अवतारों से संपृक्त होकर साकार बन जाते हैं। वास्तव में ईश्वर निराकार भी है और साकार भी, और इन दोनों से परे भी है। जैसे भारतीय सिक्कों में लंदन, अमेरिका आदि विदेशों में भेजा जाने वाला धन वहाँ के प्रचलित सिक्कों में वहाँ के निवासियों को प्राप्त होता है, उसी प्रकार श्राद्ध में दिए जाने वाले पिंड तथा अन्य अन्य वस्तुएं विभिन्न लोकों और योनियों में विद्यमान पितरों को उनके उपयुक्त खाद्य पेय आदि के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे अगर कोई अपने पितृ के लिए श्राद्ध करता है और उसका पितृ सिंह की योनि में है, यानी शेर योनि में, और इधर जब उसको वो पिंडदान किया जाता है तो वही पिंडदान उस शेर को मांस के लोथड़े के रूप में प्राप्त होता है। यानी आपके द्वारा भेजा गया खाद्य पदार्थ आपके पूर्वज को दूसरे रूप में प्राप्त होता है, लेकिन होता अवश्य है। हरिजन भी ब्राह्मण आदि के समान भगवान के प्रिय संतान हैं। भगवान ने अपने निकट पहुंचने के लिए उनके लिए भी भजन कीर्तन आदि का मार्ग बना रखा है। द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सभी सिद्धांत परमेश्वर की फुलवारी के फूल हैं। इन सिद्धांतों में बाहर से विरोध प्रतीत होने पर भी यथार्थतः कोई विरोध नहीं, क्योंकि इन सभी मतों में वेद का प्रामाण्य, गायत्री का महत्व और ईश्वर प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना है। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा मतवाद की निंदा न करे, अपितु सभी में जो समान बातें हैं उन्हीं की प्रमुखता देखकर ऐसे विचारधारा को अपनाए जिससे पूरी मानव जाति में पारिवारिक भावना का विकास हो और सब एक दूसरे की भलाई को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हों। एक योगी के लिए सभी मनुष्य भगवान के स्वरूप हैं। भक्त के लिए सारा संसार सिया राममय है। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, उनको स्मरण करते रहो। दयामय प्रभु की अनंत शक्ति, अनंत लीलाएं हैं। उनकी शक्ति और लीलाओं से वो समस्त संसार ओत-प्रोत है। संसार की सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार जो मनुष्य सभी प्राणियों को तथा सभी वस्तुओं को परमात्मा में देखता है तथा सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में परमात्मा को स्थित पाता है, ऐसे मनुष्य की सदा सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। उसकी सदा आनंद ही आनंद रहता है। उसकी शोक मोह आदि की छाया भी नहीं पड़ती। ऐसे ही लोग यथार्थ में परमात्मा की एकात्मता को जानते हैं, समझते हैं। शुद्ध मन वो है जिससे कोई कामना नहीं, जो सर्वथा निष्काम हो। जो मन कामना युक्त है वो अशुद्ध है। जैसे अशुद्ध दर्पण में मनुष्य अपना रूप नहीं देख सकता, वैसे ही कामना युक्त अशुद्ध मन से
परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकती। इस सकाम और निष्काम की कसौटी पर अपने मन की स्थिति को निरंतर जांच करते रहो।